नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ एंटी कैंसर फूड के बारे में। तो सुन के थोड़ा आपको समझ में तो आ गया होगा कि एंटी कैंसर मतलब कैंसर के खिलाफ, फूड का मतलब हो गया आहार, भोजन। अब वैज्ञानिक इस बात पे एक मत है कि कुछ दुनिया में ऐसे आहार हैं, ऐसे भोजन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट है। अब आप इस चक्कर में गिर रहे होंगे कि मैं एक तरफ तो एंटी कैंसर फूड कह रहा हूं और एक एंटीऑक्सीडेंट कह रहा हूं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये एंटीऑक्सीजन नहीं है। इसको समझने की कोशिश करें तो पूरा वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ आए। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको कहूं कि भाई जो शहद जो है उसमें बहुत पर्याप्त मात्रा ऑक्सीजन की होती है, यानी कि अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में अपने को ऑक्सीजन मिलती है शहद के सेवन से। तो शहद क्या हुआ? एंटी ऑक्सीडेंट हुआ और एंटी कैंसर हुआ। समझ में आ गया आपको? यानी कि ऑक्सीजन जिससे पूरी मिल रही है उससे कैंसर दूर जाएगा। तो इसको सामान्य तरीके से आप यूं समझ लें कि जितनी अधिक ऑक्सीजन उतना कम कैंसर, जितना अधिक कैंसर उतनी कम ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो सब जगह उपलब्ध है। कुछ आहार ऐसे हैं कि जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है। जैसे उदाहरण के लिए देसी गाय का घी है, देसी गाय की छाछ है, बकरी का दूध है, जैसे आपका ये गन्ने का रस है, जैसे गुड़ है, जैसे ब्रोकली है, ब्रोकली जो हरे रंग की गोभी आती वो है, जैसे ये जितने फलों के जूस है, ये सभी चीजें एंटी कैंसर फूड है। अब आप कहेंगे साहब आटे, जिसका हम आटा बना के आहार के रूप में, रोटी के रूप में बना सकते हैं, ऐसा कोई एंटी कैंसर फूड बताइए। तो ये जो कुट्टू है, रागी है, सामा है, बगर है, सिंगाड़ा है, साबूदाना है, यानी कि जिन चीजों के अंदर PD1 CTLA4 प्रोटीन भी नहीं है और ऑक्सीजन जिनमें पर्याप्त मात्रा में है, तो वो एंटी कैंसर फूड हो गया। और जो पौतान आटा जो श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान से जो उपलब्ध करवाया जाता है रोगियों को, वो पौतान आटा बहुत अच्छा आटा है, शानदार। आप बिल्कुल वो बिल्कुल एंटी कैंसर फूड है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आप अधिक से अधिक फलों के जूसेज को इस्तेमाल कीजिए, आप अधिक से अधिक सब्जियों के। अब मैं एक बहुत अच्छा एक शेड्यूल आपको बताना चाहता हूं। वो शेड्यूल अगर आप अपना लेते हैं तो आपका कैंसर गया। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान ने एक कभी पुस्तक प्रकाशित की है, स्वास्थ्य की रसोई। या पहले भी हमारी जो एक पुस्तक जो अभी बिक रही है या जो खूब पढ़ी जा रही है, वो आयुष्मान भव। उन पुस्तकों में भी जो हमारी कैंसर की रिसर्च बुक, उसमें भी मतलब हमने ये एक पूरा शेड्यूल उसमें फिक्स कर रखा है कि सुबह पहले आपको उठना है, हरे पत्तों का जूस पीना है, और फिर हरे पत्तों का जूस आप बनाते हैं तो उसमें जैसे मौसमी है, नारंगी है, आपके विटामिन C वाले जितने फल हैं, जैसे नींबू है, आपका आंवला है, ये इस तरीके के जो ये सब एंटी कैंसर मतलब में श्रेणी में आने वाली चीजें हैं। तो इनका आप अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए। अब एक सबसे शानदार डाइट मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि प्राणायाम अगर आप करते हैं, आप अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अनुलोम विलोम करते हैं या भस्त्रिका करते हैं या कुंभक करते हैं, यानी कि श्वास संबंधी जितनी एक्सरसाइज आप करते हैं, तो ये भी एक तरह से आपके लिए खुराक का काम करती है। तो ये भी एक तरह से एंटी कैंसर डाइट है। ये आप जो डाइट का क्या मतलब, आहार का क्या मतलब, हमारे आयुर्वेद में आहार उसको कहा गया कि आप जो कुछ खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं, ये सभी आहार का ही एक रूप है। तो आप जो श्वास लेते हैं और जो ऑक्सीजन लेते हैं वो भी आपके लिए एक आहार का काम करता है। तो आप लोग जिनमें अधिक ऑक्सीजन है वो आपकी एंटी कैंसर फूड है आपका, और जिसमें कम से कम ऑक्सीजन है, जैसे रिफाइंड ऑयल में कम से कम ऑक्सीजन है, अल्कोहल में कम से कम ऑक्सीजन है, और आपका जो नॉन वेज जो है, मीट जो है, स्मोक मीट, उसमें कम से कम ऑक्सीजन है,
अल्कोहल में कम से कम ऑक्सीजन है। ये जो चीजें हैं जो आपको नुकसान करने वाली है, वो कभी भी किसी भी हालत में एंटी कैंसर डाइट नहीं हो सकती। तो इनसे बचिए, समुद्र के सफेद नमक से बचिए, शक्कर से बचिए, मांसाहार से बचिए, अल्कोहल से बचिए, और जो स्वीकार करना है वो शहद को स्वीकार कीजिए, प्रकृति को स्वीकार कीजिए। प्रकृति की तरफ से जो अधिकतम ऑक्सीजन वाली जो चीजें हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा आहार है। और अधिक जानकारी के लिए आप शनिवार अथवा रविवार को हमारे कैंसर की क्लास में आइए। 8 बजे हमारी कैंसर की क्लास होती है और ये चीजें काफी विस्तार से आप लोगों को बताई जाती है और आपको 11 बजे तक औषधि वगैरह देके यहाँ से निवृत्त कर दिया जाता है। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।